हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपर कैसे बना जाता है, कितना इसके ऊपर टाइम रिक्वायर्ड है, कौन सी सलाहियतें हैं जो आपको ज़रूरी हैं वेब डेवलपर बनने के लिए, और कहां से वेब डेवलपमेंट के आप कोर्सेज ले सकते हो, और कौन सा शॉर्टकट वे है जिससे आप जल्दी वेब डेवलपर बन सकते हो। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं वेब डेवलपमेंट पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे क्यूरीज आती रहती हैं कि सर आप हमें गाइड करें कि कैसे हम एक अच्छे सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हैं। हमारा आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इसके बावजूद भी हम वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। ये हमारा शौक़ है, ये हमारा पैशन है। देखें, वेब डेवलपर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी कमिटमेंट। आप जितने ज़्यादा कमिटेड हो, जितने ज़्यादा आप हार्ड वर्कर हो, उतने ज़्यादा अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। फास्ट लर्नर हो तो ये बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। अगर आप फास्ट लर्नर नहीं हो, इसके बावजूद अगर आप कमिटेड हो, तो आप ज़बरदस्त वेब डेवलपर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो शुरू में जिनको कुछ भी नहीं आता था, जिनको एक कोड एक लफ्ज़ लिखना भी नहीं आता था, आज वो 5 से 10 साल उनको हो गए। आज वो ज़बरदस्त टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो वेब डेवलपमेंट के लिए ये समझना ज़रूरी है कौन से पाथवेज़ हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कितना इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है। फ्रेमवर्क पे हम बात करेंगे कि मिनिमम से मैक्सिमम कितना टाइम आपको लग सकता है एज अ बिगनर, फिर एज अ एक्सपर्ट आपको कितना टाइम लगेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप ये चीज़ सीख सकते हो। तो बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट के डिफरेंट पाथवेज। देखें, एक होता है वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट, और तीसरा होता है फुल स्टैक। तो फ्रंट एंड डेवलपर उसे कहते हैं जो फ्रंट एंड मीन्स के वेबसाइट का जो आउटर जो डिज़ाइन है उसको हैंडल कर सके, उस डिज़ाइन के ऊपर काम कर सके, उसको डायनामिक बना सके, उसमें डाटा लोड करा सके, उसके फॉर्म्स, उसकी जो लिस्टिंग, उसके जो सर्चेज और उसके स्लाइडर्स, इन चीज़ों के ऊपर काम करके उनको फंक्शनल कर सके, उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। अब बैक एंड डेवलपर वो होता है जो डेटाबेस और डेटाबेस की क्यूरीज, डेटाबेस से डाटा लाना, रिट्रीव करना, सेव करना, डिलीट करना, मैनिपुलेट करना, इन चीज़ों में जो महारत रखता है उसको हम बैक एंड डेवलपर कहते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो इन दोनों चीज़ों में काम कर सके, फ्रंट एंड को भी हैंडल कर सके और बैक एंड को भी हैंडल कर सके, तो उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है। आप अगर एक अच्छा सा कोर्स साइन अप कर लो तो मिनिमम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप बिल्कुल कोरे हो, वेब डेवलपमेंट का आपको एक लफ्ज़ नहीं आता, फिर भी अगर आप अच्छा कोर्स साइन अप करके उस पे 6 से 8 महीने अगर आप स्पेंड कर लो, तो आप एक अच्छे जूनियर लेवल के डेवलपर बन सकते हो और अच्छी कंपनी के अंदर आप एज अ जूनियर डेवलपर हायर हो सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने 6 से 8 महीने मुस्तकिल मिजाजी के साथ क्वालिटी जो कोर्स है उसको साइन अप किया हुआ है और उस पर आप मुस्तकिल मेहनत कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसको लर्न कर रहे हो। अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी एंट्री हो गई। जॉब के बाद तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर आपको फील होगा कि आप एक काइंड ऑफ मीडियम लेवल के, अच्छे लेवल के डेवलपर बन रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके होगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी वर्थ महसूस होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ जो 5 साल के बाद फिर ये एक ऑनलाइन लर्निंग का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप एक एक्सपर्ट डेवलपर हो। हर औखी से औखी, हर चैलेंजिंग चीज़ आपकी तरफ आएगी, हर नई से नए चैलेंज आपकी तरफ आएंगे और उनको आपने कॉप अप करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंटिन्यूस लर्निंग जारी रहे। इसमें एंडिंग कोई नहीं है, ये एक खुला आसमान है। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा, जितना ऊंचा आप इस आसमान में उड़ना चाहो आप उड़ सकते हो। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से आप ये वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। सबसे पहली बात कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को साइन अप कर लें। ये सबसे ईजीएस्ट, सबसे ये इफ़ेक्टिव वे है। मैं बारहा बता चुका हूँ कि कोर्सेरा, प्लोरलसाइट, यूडेमी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही फेमस हैं और काफ़ी हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे अपना कैरियर बना चुके हैं। आपको 11 से 12 डॉलर का एक कोर्स मिलेगा, वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 से 4.5 हज़ार का पड़ेगा। उस कोर्स के ऊपर आप अगर अच्छे से 6 से 8 महीने स्पेंड करते हो तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो। अगर आप ये कोर्सेज़ नहीं सीखना चाहते तो किसी बूट कैंप को ज्वाइन करें, किसी इंस्टीट्यूट में जो दाखिला लें। ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आप मेक श्योर करो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, रादर देन कि आपको वाइट बोर्ड के ऊपर या पेपर प्रोग्रामिंग सिखाई जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी जगह प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकते हो तो वो भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि सेल्फ स्टडी। ये ऐसा ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी फील्ड के अंदर कमिटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं और वाकई वो जो समंदर से मोती निकाल के लाना जानते हो, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बेशुमार यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं
جہاں پہ لوگوں نے زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. تو آپ ان پلے لسٹ کو فالو کریں. نہ آپ کو سائن اپ کرنے کی ضرورت ہے کسی کورس کو، نہ آپ کو کسی بوٹ کیمپ کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے. صرف یوٹیوب سے سیلف اسٹڈی سے آپ یہ چیز سیکھ سکتے ہو. تو یہ ایزیسٹ شارٹیسٹ وے ہے جس سے آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو نہ فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، نہ ڈگری کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ لینا چاہو تو آپ کی مرضی. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.